मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो स्कूल टीचर मुझे ये आशिक हो गया, एक मुझे कमरे में बुलाया और कहने लगे लेट जाओ। मैं आराम से सो गई और वो मेरे ऊपर। नाजरीन, कहानी में आगे किया हो और सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम अनीला है, मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ। हमारे घर के करीब ट्यूशन सेंटर था। मैं शाम के वक्त वहाँ पर पढ़ने जाती थी। काफ़ी तादाद में लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ती थीं। हमारे इंग्लिश के टीचर सर रियाज थे। क्लासरूम में वो जब भी आते तो वो मुझे ही देखते रहते, क्योंकि मैं जब भी स्कूल या ट्यूशन सेंटर जाती तो सेज धज कर मेकअप करके जाती। मेरी उम्र 17 साल थी। क्लास की सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा मैं ही खूबसूरत थी। सर रियाज मुझसे किसी न किसी तरह बातें करने का बहाना बनाते रहते। मैं भी समझदार थी, उनके आंखों के इशारों को और उनके इस तरह देखने को समझ चुकी थी। सच पूछें तो मैं भी उनकी कुछ करीब होना चाहती थी, क्योंकि मैं जिस मेयार के इंसान से दोस्ती करना चाहती थी वो सब चीज़ें सर रियाज में मौजूद थी। अब जब भी मैं ट्यूशन से घर वापस आती तो सर रियाज की आंखों के इशारों के बारे में सोचती रहती। जब मैं क्लासरूम में होती तो बहाने बहाने से कोई चीज़ पूछने उनके पास चली जाती। एक दिन सर रियाज कहने लगे, अनीला, इतवार वाले दिन ट्यूशन से छुट्टी होती है और मैं घर पर होता हूँ। अगर कोई चीज़ तुम्हें समझनी हो तो तुम इतवार वाले दिन मेरे घर स्कूती हो। मैं भी तो यही चाहती थी। सर रियाज ने जैसे मेरे दिल की बात कह दी हो। इतवार वाले दिन मैंने गुलाबी कलर का खूबसूरत जोड़ा पहना और मेकअप करने लगी। मैंने उम्मी से कहा जल्दी मेरे लिए नाश्ता ले आई, मैंने पढ़ने जाता है। उम्मी कहने लगी, बेटी तुम पागल हो तो और तो छुट्टी होती है, ये कौन सा स्कूल है जहाँ छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाते हैं। मैंने कहा उम्मी हमारे इंग्लिश की टीचर सर रियाज हैं, मैं उनके घर पढ़ने जा रही हूँ। क्लासरूम में बहुत सी चीज़ें मैं मिस कर जाती हूँ, इसलिए उनके घर जाकर समझना चाहती हूँ। फिर उम्मी मेरे लिए नाश्ता ले आए। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और अपना बैग लेकर सर रियाज के घर की तरफ रवाना हो गई। जब मैं उनके घर दाखिल हुई, उनका खूबसूरत आलीशान घर देखकर मैं तो दंग रह गई। मैं इस हैरानगी में उनके घर देख रही थी तो सर रियाज भी आ गए और कहने लगे, अनीला तुम इतनी हैरानगी से चारों तरफ क्या देख रही हो। मैंने कहा सर जी आपका आलीशान घर देख रही हूँ, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है। वो कहने लगे खूबसूरत तो है लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। मैंने कहा सर जी आपकी बात का क्या मतलब है। तो वो कहने लगे मीर तलब है, घर घर वाली से खूबसूरत लगता है। सर की ये बात सुनकर मैं थोड़ी मुस्कुराई, वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा सर जी जैसे आप हुसैन हैं और जैसे आपका घर खूबसूरत है इस तरह आपकी घर वाली भी खूबसूरत होगी। फिर वो कहने लगे, अनीला तुम्हारे आने से इस घर की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। सर कि इन सब बातों को अच्छी तरह समझ रही थी और मैं भी तो यही चाहती थी कि सर रियाज को किसी न किसी तरह मैं अपना बनाऊं। तो मैं उनसे कहने लगी, सर जी आपको हम गरीबों की ज़रूरत कहीं भी पड़ी तो हम आपके लिए हाजिर हैं। तो सर रियाज मेरे करीब आए और मेरे कंधों से पकड़कर मुझे आराम से सोफे पर बिठा दिया और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगे, अनीला जब से मैंने तुम्हें देखा है हर वक्त मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत और हुसैन हो। आज तुमसे मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। कहने लगे, अनीला मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने कहा सर जी मैं भी दिल और जान से आपको चाहती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ और आप मुझे किसी और का न होने देना। यूँ मेरी और सर रियाज की मोहब्बत का आगाज हो गया। मैंने उनसे कहा जाए गलत काम की तरफ बढ़ने के हमें अच्छे काम की तरफ जाना चाहिए। तो वो कहने लगे, आपका क्या मतलब है। मैंने कहा मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरे अब्बास दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरी उम्मी ही हैं जिन्होंने मुझे पाला और मेरी परवरिश की। आप आए उम्मी से मेरा रिश्ता मान लें और मुझे यकीन है उम्मी इनकार नहीं करेंगी और हम दोनों एक हो जाएंगे। जिना की बजाय निकाह को फ़रोग़ दे ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी इस किस्म के गंदे कामों से महफूज रहे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उम्मी से रिश्ता मानगामी ने भी हाँ कर दी और यूँ मेरी मोहब्बत मुझे पाकीज़ा रिश्ते के साथ नसीब हुई।